हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम जबरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये पोएट्री सेक्शन का टॉपिक है। पोएट्री सेक्शन का मतलब ये समझिए कि पोएम और पोएम को जो लिखे हैं जो पोएट, उनके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। यहाँ से 5 नंबर आपको हर हाल में 5 अंक प्राप्त हो जाएगा आपको फाइनल एग्जाम में। बस खाली इसको देख लेने की जरूरत है। वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखिए। इससे पहले हम प्रोज सेक्शन का वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों का जो राइटर और पोएट का जो नाम है इसको आप हर हाल में याद कर लीजिए ताकि आपको फाइनल एग्जाम में दिक्कत न हो। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोएट नेम्स। पोएट का नेम्स मतलब जो पोएम को लिखे हैं उन पोएट का नाम क्या है ना। नाम के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। पोएट्री सेक्शन का ही वीडियो है। कौन सा सेक्शन का वीडियो है? पोएट्री सेक्शन का, मतलब जो कविता है आपका रेनबो इंग्लिश का, जो आपको 10 पोएम्स हैं, उन सभी पोएम्स के जो पोएट्स हैं जो लिखे हैं उसको, उस पर आज हम जिक्र करेंगे। मतलब पोएट्री सेक्शन का ही आज का वीडियो होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मार्क्स। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर जो है यहाँ से आपको हर हाल में कंफर्म हो जाएगा। इससे पहले प्रोज वाला भी देख लीजिए, वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले जो है आप इसको अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं। यहाँ पे पहला जो पोएम का नाम है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हिंदी अगर इसका देखें तो हिंदी होगा प्यारी महबूबा। ये जो स्वीटेस्ट देख रहे हैं ना, स्वीटेस्ट, इस प्यारी महबूबा के लिए यूज किया गया है ना। स्वीटेस्ट लव जो है ये प्यारी महबूबा के लिए यूज किया गया है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए यहाँ पे डू लगा है तो ता है में हिंदी ना लेकर के जाना है, गा के गी में लेकर के जाना है। ये पोएम का लाइन है, पोएम का हेडिंग है। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली जो है इसको आप रिलेट न कीजिए तो अच्छा रहेगा। कह रहे कि प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊंगा, मतलब ये बात को जॉन डॉन साहब कहते हैं। तो खैर वो जब हम पोएम का वीडियो बनाएंगे लाइन बाय लाइन वहां एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ पोएम और जो इसको लिखे हैं उस पर जिक्र करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, देखिए तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं? इसको जॉन डॉन साहब लिखे हैं। इसको कौन लिखे हैं? जॉन डॉन साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जॉन डॉन साहब। कैसे आप याद रखिएगा, देखिए हम आपको बताए हैं कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर आपको लिखना नहीं है, इसको ऑलरेडी लिखल रहेगा, बस खाली मैच करना रहता है। तो मैच करने के लिए कम समय में हम कैसे उसको मैच करते हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पोएम वाला ये जो पोएम है, ये पोएम का अगर एक आध वर्ड भी याद है और इधर से एक आध वर्ड याद है तो आपका हर हाल में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। इधर से आप उठा लीजिए, इधर से देखिए यहाँ पे लव आप उठा लीजिए। क्या इधर से याद रखना है? लव। कारण कि देखिए जो लव है ये और कहीं पोएम में आपको नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही लव आपको मिले तो इस समझ जाइए कि इसको कौन लिखे हैं? जॉन डॉन साहब लिखे हैं। कौन इसको लिखे हैं? जॉन डॉन साहब। कैसे याद रखा जाए तो ये समझिए कि डॉन, देखिए यहाँ पे ऐसे डन है लेकिन डॉन इसको जो है ना याद रखना है। जॉन डॉन साहब, डॉन साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? लव करते हैं। याद रखिए, डॉन साहब क्या करते हैं? बहुत ज्यादा लव करते हैं। मतलब याद रखिए लव कौन करेगा? तो डॉन। लव कौन करेगा? डॉन। याद रखिए जॉन डॉन साहब। ठीक है, मतलब एक दो वर्ड भी अगर आप पोएम वाला लाइन याद है ना, पोएम का हेडिंग वाला, और अगर पोएट जो है उनका नाम से रिलेटेड अगर एक आध वर्ड भी आपको क्लियर है तो हो जाएगा। तो इधर से स्वीटेस्ट अगर न भी याद रखिएगा तो सिर्फ लव याद रखिए, और इधर से आप डॉन याद रखिए। मतलब ज्यादा लव कौन करेगा? तो डॉन करेगा। ठीक है, डॉन जो है वो ज्यादा लव करेगा। मतलब ये वो ट्रिक हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एक मतलब होता है मेरा खुद का गाना। मेरा खुद का गाना जो हम लोग गुनगुनाते हैं ना अकेले में रह करके, उस पर जिक्र किए हैं कौन? वाल्ट हिटमैन साहब। इसको लिखे हैं कौन? वाल्ट हिटमैन साहब लिखे हैं। इसको लिखे हैं कौन? वाल्ट हिटमैन साहब। अमेरिका के रहने वाले हैं। तो कैसे याद किया जाए? देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गाना, मेरा खुद का गाना। तो इसको कौन लिखे? वाल्ट हिटमैन। आप कैसे याद रखिएगा? देखिए इधर से एक वर्ड आप उठाइए सॉन्ग। क्या उठाइए? सॉन्ग। सॉन्ग के मतलब क्या होता है? गाना।
तो इधर से एक वर्ड उठा लीजिए सॉन्ग, सॉन्ग और कहीं नहीं है, जितने भी आप 10 गो पोएम देख रहे हैं सॉन्ग और कहीं नहीं है, बस एक एक वर्ड से हम रिलेट कर देना है। तो सॉन्ग, तो बताइए जो आदमी अच्छा सॉन्ग गाएगा, जो गायक जो है अच्छा सॉन्ग गाएगा, अच्छा गाना गाएगा, समझ जाइए उसका गाना क्या हो जाएगा, हिट कर जाएगा, हिट 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 कर जाएगा, हिट। पता है ना, जो गायक फेमस हो जाता है ना, कहते हैं कि उसका गाना हिट कर गया। तो हिट से आप याद रखिए, उधर से सॉन्ग, इधर से सॉन्ग याद रखिए, सॉन्ग, और इधर से आपको क्या याद रखना है, हिट। तो मतलब जो अच्छा गाना गाएगा उसका गाना क्या होगा, हिट हो जाएगा। यानी याद रखिए कि सॉन्ग वाला जो चैप्टर है इसको कौन लिखे हैं, हिटमैन साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं, हिटमैन साहब। पहला में लव कौन करेगा सबसे ज्यादा, तो डॉन करेगा। दूसरा में याद रखिए सॉन्ग, हिट, सॉन्ग क्या होगा, तो सॉन्ग हिट कर जाएगा, हिट कर जाएगा मतलब ये समझिए कि छा जाएगा वो, जो है ना, मतलब फेमस हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर याद रखना है थर्ड जो आपका पोएम है, कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब होता है अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। तो इसको लिखे हैं कौन, W.H. ऑडेन साहब। इसको कौन लिखे हैं, W.H. ऑडेन साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं, W.H. ऑडेन साहब। तो कैसे याद रखा जाए, तो देखिए W.H. ऑडेन साहब है, इसको लिखे हैं W.H. ऑडेन साहब। तो इधर से आप याद रखिए, देखिए लीव्स, लीव्स के मतलब होता है पत्तियां, लीव्स के मतलब क्या होता है, पत्तियां। तो पत्तियां जो है जब फॉलिंग होंगे, पत्तियां जब फॉलिंग होंगे, फॉलिंग होंगे मतलब गिरेंगे, है ना। पत्तियां, पेड़ में जो पत्ती लगते हैं वो तो एक ना एक दिन गिरते हैं। माने ये वो हम रिलेट कर रहे हैं ट्रिक, मतलब ये समझिए कि जो चीज हम इसमें बता रहे हैं उसको चैप्टर से रिलेट करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब पहिलका में हम डॉन जो है ज्यादा लव करते हैं तो आप ये मत समझिए कि डॉन के बारे में ही उस चैप्टर में पढ़ना है कि डॉन जो है बड़ी लव करता था, ऐसा कुछ नहीं है। हम ट्रिक जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। तो ये समझिए कि पेड़ से जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, जब वो फॉलिंग हो जाएंगे तो समझ जाइए W.H. ऑडेन, ऑडेन को आप याद रखिए, ऑडेन सडन, ऑडेन सडन, ऑडेन सडन, सडन, सडन का मतलब सड़ जाएगा, है ना। ऑडेन सडन, ऑडेन को सडन से रिलेट कर लीजिए, मतलब पत्तियां गिरेगा तो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा मतलब सडन याद रखिए, यानी ऑडेन सडन, ऑडेन सडन, सडन मतलब सड़ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 में, कह रहा है कि ऑड टू ऑटम। ऑटम जानते हैं, शरद ऋतु को हम लोग ऑटम कहते हैं। तो इसको आप, इसको कौन लिखे हैं, जॉन कीट साहब लिखे हैं। इसमें बताया गया है कि शरद ऋतु जो है कितना सुहाना मौसम है, उस पर जिक्र किया गया है। मतलब सूर्य जो है ये जो ऋतु है सूर्य से दोस्ती करना चाहता है, और दोस्ती करके ये कहना चाहता है कि आइए हम लोग जितने भी फले हैं उस सबको हम लोग पकाएंगे, फूलों को खिलाएंगे, और जितने भी लोग हैं सबको हम लोग खुश कर देंगे। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा, ऑड टू ऑटम। ऑटम, इधर से आप याद रखिए ऑटम, क्या याद रखना है, ऑटम। ऑटम के मतलब होता है शरद ऋतु। और इधर से आप याद रखिए जॉन, अगर न भी याद रखिएगा तो आप इधर से किड्स को याद रखिए। क्या चीज को याद रखना है, किड्स को, किड्स। अभी किड्स को आप रिलेट कर दीजिए कीट पतंग से, पता है ना, कीट, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें कीट पतंग कहा जाता है। तो ये समझिए कि ऑटम में यानी शरद ऋतु में जो कीट पतंग है, जो कीट पतंग यानी कीड़े मकोड़े हैं, वो सब खुश हो जाते हैं। देखिए जबरदस्त ट्रिक बैठ रहा है। जो ऑटम है, ऑटम जो मौसम है, इसमें जो कीट है, कीट पतंग, हालांकि ये जॉन किट्स हैं लेकिन हम रिलेट कर रहे हैं, आपको ट्रिक दे रहे हैं। कीट पतंग जो है वो क्या हो जाते हैं, तो खुश हो जाते हैं। तो ये भी याद रखिए, मतलब इंसान तो खुश रहबे करता है, कीट पतंग भी खुश हो जाते हैं, ऐसे याद रखिए। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 5 में है, पोएम का जो 5 चैप्टर जो है, 5 पोएम जो है, 5वां जो आपका पोएम है उसका नाम है ए निपिताप। ए निपिताप के मतलब होता है समाधि। समाधि के मतलब समझिए, समाधि क्या होता है, देहाती भाषा में इसको गजहंस हम लोग कहते हैं। देहाती भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, गजहंस। जब इंसान मरता है तो मरने के बाद जो उसको यादगार में एक छोटा मूर्ति टाइप के बनाया जाता है उसको हम लोग इपिताप कहते हैं। इसमें बताया गया है कि इंसान कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसके पास से गुण नहीं है तो पूरा रूप जो है बेकार है। इसको कौन लिखे हैं, वाल्टर डीला मेयर साहब इसको लिखे हैं। कौन लिखे हैं, वाल्टर डीला मेयर साहब। कैसे याद रखा जाए, तो इधर से आप याद रखिए इपिताप। इपिताप के मतलब समाधि, मतलब ये समझिए कि हर इंसान जब मरेगा तो उसका समाधि बनता है, यादगार के रूप में एक मूर्ति को बनाया जाता है। तो ये समझिए कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका इपिताप का भी पूजा होगा।
अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका इपिताप का भी पूजा होगा, और अच्छा कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो इपिताप है ना, यानी जो आपका समाधि है, लोग वहां जा करके क्या करेंगे, डेला मारेंगे। डेला 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 को बदल दीजिए ढेला में, ढेला ढेला मारेंगे। क्यों मारेंगे ढेला? मतलब कोई भी आदमी यही कहेगा कि मतलब ये इंसान जो था वो अच्छा नहीं था, ऐसा कर्म करके गया, इतना बुरा कर्म करके गया। तो इसकी वजह से आपको मरने के बाद भी जो आपका समाधि बनेगा उस पर लोग क्या करेंगे, ढेला मारेंगे, जब आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो डीला मेर को बदल देना है क्या चीज में, ढेला मारे में। डीला मेर को क्या चीज में बदल देना है, ढेला मारे में। ठीक है। इसके बाद देखिए पोएम नंबर 6 है, कह रहा है कि द सोल्जर। सोल्जर जो आपका पोएम है, इसको कौन लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक साहब। कैसे याद रखा जाए, तो देखिए इसको आप रिलेट कर लीजिए। सोल्जर के मतलब सैनिक होता है। सोल्जर का मतलब क्या होता है, सैनिक। सैनिक लोग क्या करते हैं, तो सैनिक लोग जो है रूपर्ट को बदल दीजिए रपेट में। देखिए रपेट लग रहा है ना कि लिखल है रपेट के जैसा, तो रपेट करके और ब्रूक कर देते हैं, ब्रेक ब्रोक, ब्रेक ब्रोक। ब्रोक ब्रेक का V2 ब्रोक होता है, हालांकि BROK ही होता है, डबल ओ नहीं होता उसमें, लेकिन ब्रोक से आप याद रखिए कि सोल्जर लोग जो हैं, जो सैनिक लोग हैं, वो दुश्मनों को क्या करता है, तो सबसे पहले तो रपेटता है। रूपर्ट से याद रखिए, रपेटता है, रपेट के उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। सैनिक का काम है कि दुश्मनों पर आक्रमण करना, दुश्मनों को पीछा करके उसको मार देना। तो रपेट के सैनिक लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं मतलब उसको जो है ना मार देते हैं। तो ऐसे याद रखिए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 7वां पोएम कह रहा है कि मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, इसमें एक कैट है जिसका नाम खुद मैकियावेली है, और वो कैट किसी और का नहीं बल्कि वो T.S. इलियट साहब का है। किसका है, T.S. इलियट साहब का। तो T.S. इलियट साहब उस कैट के बारे में जो है वो बताया है इस चैप्टर में कि वो बिल्ली जो है वो कितना डिसाइडफुलनेस है, कितना धोखेबाज है। मतलब दूध वगैरह पी जाता है, पी करके भाग जाता है और लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो इसको आप याद रखिए, T.S. इलियट है ना, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। तो ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप यहां से यहां तक न भी याद रखिएगा और आप खाली कैट याद रखते हैं, कैट, तो आप सोचिए जितने भी ऊपर पोएम बताएंगे उसमें कहीं भी कैट का जिक्र नहीं है। तो कैट वाला जैसे ही आपको पोएम आएगा तो समझ जाइए ये जो T.S. इलियट लिखल है ना, TS को छोड़ दीजिए, इलियट को बदल दीजिए इडियट में। इलियट को बदल दीजिए इडियट में, काहे कि इलियट और इडियट दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिल रहा है ना, मैच कर रहा है। तो ये समझिए कि कैट यानी कि बिल्ली। बिल्ली जो होते हैं, बिल्लियां जो होते हैं वो क्या होते हैं, इडियट होते हैं। इडियट का मतलब बदमाश होते हैं। मतलब जाते हैं घर में, किसी के घर में जाकर के वो क्या कर लेते हैं, तो दूध वगैरह पी करके भाग जाते हैं। तो इधर से आप कैट याद रखिए, बस 1-2 वर्ड भी आपको याद है दोनों तरफ से, एक 2 वर्ड, तो आप हैंडल कर लेंगे वहां पर। कम समय में अच्छा मार्क्स लाने का ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है। तो कैट क्या, कैट जो है, जो बिल्ली है, बिल्ली कैसा होता है, इलियट। इलियट को बदल दीजिए क्या चीज में, इडियट में। इडियट में जल्दी याद रहेगा। इसके बाद देखिए 8 में कह रहा है फायर हिम। फायर हिम के मतलब होता है आग का जो गान होता है, आग का जो भजन होता है ना, उसमें इसको बताया गया है। हालांकि इसमें जो केकी अंदारू वाला साहब हैं, ये पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं, पारसी धर्म से। पारसी धर्म के जो लोग हैं वो अपने डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में ले जा करके रख देते हैं। ये लोग डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये दर्शाया गया है कि मतलब जो लोग डेड बॉडी को आग के हवाले करते हैं वो गलत करते हैं, मतलब केकी अंदारू वाला के हिसाब से। तो खैर वो हम चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे आपको, तो वहां बता देंगे। अभी आप फिलहाल देखिए, इधर से आप याद रखिए फायर। फायर के मतलब क्या होता है, आग। फायर के मतलब होता है आग। देखिए आग, यहां से यहां तक में कोई चैप्टर में भी आग का जिक्र नहीं हुआ। तो ये समझिए कि फायर वाला जैसी आपको पोएम मिले और मैच करना रहेगा, तो आप इधर डायरेक्ट आ जाइए दारू वाला। इधर से याद रखिए दारू वाला, दारू मतलब इसको दारू वाला में क्या छिपल है, दारू। तो ये समझिए कि आग जब जलता है तो जल रहा है, अगर उसमें जो दारू होता है वो दारू को डालिएगा तो और आग जलने लगेगा। तो आग कब ज्यादा जलने लगेगा, जब उसमें क्या किया जाएगा, दारू डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा, दारू डाला जाएगा। तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद देखिए स्नेक है,
नवा जो आपका पोएम है इसका नाम स्नेक है। तो स्नेक को कौन लिखे? डीएच लॉरेंस साहब लिखे। कौन लिखे इसको? डीएच लॉरेंस साहब। इसमें डीएच लॉरेंस साहब के घर में एक सांप आता है। उस सांप जो है एकदम निर्दोष सांप होता है, लेकिन उस सांप को डीएच लॉरेंस साहब मार देते हैं। मारने के बाद हालांकि बाद में उनको पछतावा होता है। वही सब चीजों को बताए हैं, लाइन बाय लाइन जब पोएम पढ़ाएंगे तो वहां बढ़िया से आपको हम बताएंगे। तो अभी फिलहाल याद रखिए कि स्नेक, स्नेक माने सांप, तो इसे याद रखिए कि लॉरेंस, देखिए लॉरेंस से याद रखिए, लॉरेंस, लॉरेंस में लार छिपा हुआ है, लार जो हम लोग खाना पचाने में जो मदद करता है ना, लार। तो उस इस समझिए, मतलब इस समझिए कि आपको विषैला जब स्नेक बाइट कर देगा, जब काट देगा, तो आपको मुंह से क्या निकलने लगेगा? लार निकलने लगेगा। लोग कहते हैं ना, मतलब देहात गांव में कहते हैं कि सांप काट देता है तो मुंह से लार निकलने लगता है, फेन निकलने लगता है। तो वही लार से आप याद रखिए कि सांप जब किसी भी आदमी को काटता है तो लॉरेंस है, हालांकि लॉरेंस है, लेकिन लॉरेंस में लार से आप याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन दोनों का मिलजुल रहा है तो थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब सांप काटेगा तो क्या होगा? लार निकलेगा, लार यानी मुंह से जो है ना लार निकलेगा। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर आपका 10 है, कर रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ की घर। तो मेरी दादी माँ की घर जो है, ये देखिए इंडिया के रहने वाली थी कमला दास। कमला दास को कौन नहीं जानता है, ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। यानी माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ की घर को कौन लिखे? कमला दास। कौन लिखी? कमला दास। भारत के ही रहने वाली थी। ये जो है ना कवि नहीं थी, कवित्री थी, मेल नहीं थी, फीमेल थी ना, कमला दास। तो ठीक है, ये वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जो भी ट्रिक आपको बताया गया उसको मंथन कर देना है, और एग्जाम में जाकर के बेफिक्र होकर के बैठिए, आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से हैंडल कर लीजिएगा। बाकी इससे पहले जो है ना लेटर का भी वीडियो बना दिए हैं, एप्लीकेशन का भी वीडियो बना दिए हैं, उस सबको आप लोग देख लीजिएगा। सबका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और सबको आप लोग देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। प्रोज सेक्शन का भी हम राइटर का नाम और चैप्टर का नाम जो है इसमें उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से आप फाइनल एग्जाम में जो है प्रदर्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।